ओम शांति। आज बहुत सुंदर टॉपिक है कि परमात्मा को पाकर भी वो कौन सी आत्माएं हैं जिन्हें तीन बातों का अंतिम समय में बहुत पश्चाताप होगा। जब चारों तरफ अत्याचार, हाहाकार, विनाश की ज्वाला होगी, उस समय कौन सी बातों का विशेषकर बी के भाई बहनों को पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा ने यहां तक भी कहा कि बच्चे, ऐसा समय आएगा जब मुरलियां भी नहीं मिलेंगी, मुरली सुनने के लिए भी नहीं जा पाएंगे, कर्फ्यू लग जाएगा। अभी ही बाबा ने 20 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा, स्पष्ट कहा, बाबा ने कल ही कहा कि बच्चे, ऐसा समय आएगा कि बाबा ने कितनी प्यारी शिक्षा दी कि बच्चे, सुबह जल्दी मत आओ और रात को देर तक मत आओ यहाँ पर आश्रम पर बाबा के घर में, क्योंकि समय बहुत बदलता जा रहा है। दिन प्रतिदिन समय का जो चक्र है, जो संसार की स्थिति है, वो बहुत खराब होती जा रही है। बाबा ने कहा, विनाश के बारे में कितनी बातें बाबा ने कही। अंत समय में भोजन किन्हें मिलेगा, क्योंकि सब कुछ दूषित हो जाएगा। तो बाबा ने कहा वो अभी से हमें प्रैक्टिस, अभ्यास करते जाना है। उस समय बाबा ने कहा कि जब मुरली नहीं मिलेगी तो जो हमने सुना है, जो याद है, वही काम में आएगा। बाबा ने तो ये भी कहा कि बच्चे, अन्न भी दूषित हो जाएगा, पानी भी दूषित हो जाएगा। उस टाइम पर सिर्फ हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ स्थिति ही काम में आएगी। तो बाबा कहते कि अब हमें अलबेलेपन में, आलस्य में, व्यर्थ की बातों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि आज संसार की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि दुनिया में क्या क्या होने लगा है। और दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की भी वही स्थिति, आज अमृत वेला करते, कल नहीं करते, कभी करते कभी नहीं करते, कभी उठते कभी नहीं उठते हैं, कभी 4:30 हो गए, कभी 4:45 हो गए। ऐसा समय, यदि हमारा आलस्य में समय व्यर्थ जा रहा है, इस अमूल्य समय को हम व्यर्थ गवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये पश्चाताप हर आत्मा को करना पड़ेगा। अगर हमने इस समय को बर्बाद किया, आलस के में आकर के हमने इस समय को बर्बाद किया अगर, तो बाबा ने कहा बच्चे गलती भी करते हैं और बाबा से माफी भी मांगते कि बाबा माफ कर दो। तो बाबा ने कहा यह पश्चाताप चालू ही चालू है, परंतु प्रायश्चित कुछ और होता है। पश्चाताप कहता है मैंने गलत किया, और प्रायश्चित कहता है मैं ही गलत हूं। मतलब तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। अगर एक बार गलती हो गई तो वो उसे दोबारा नहीं करेगा। उससे बाहर निकल करके उसको समझेगा कि अब ये गलती मुझे दोबारा नहीं करना है, अब मुझे पाप नहीं करना है, अब मुझे अपनी इस गलती को सुधारना है। परंतु उसे चेंज करेगा कि मुझे अब इस गलती को चेंज करना है, दोबारा मैं इसको नहीं करूंगा। परंतु वो पश्चाताप नहीं करेंगे, क्योंकि पहली तो गलती ये हुई कि चलो 4 बजे नहीं भी उठ पाए, तो 4 बजे नहीं उठ पाए तो सबसे बड़ी गलती हो गई। और दूसरी ये कि अगर नहीं उठ पाए तो हम पूरा दिन पश्चाताप करते रहते, बाबा आज हम उठ नहीं पाए, बाबा हमसे ये गलती हो गई। तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बच्चे उस समय को बर्बाद नहीं करेंगे सोचते सोचते कि अब गलती हुई, कोई बात नहीं, उसको परिवर्तन करेंगे कि आज के बाद में अब ये गलती नहीं करूंगा। तो बाबा कहते प्रायश्चित कुछ और होता है। माफी मांगते रहते बाबा से, परंतु ये सूक्ष्म अंदर में प्रायश्चित कहा जाता है। बार बार गलती करते रहना, बार बार खत लिखते रहना बाबा को कि बाबा मुझसे ये गलती हो गई,
तो बाबा ऐसे में कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बताई है 1986 की। बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बताई कि जो एक बार गलती हो जाए उसे दोबारा ना करना ही तीव्र पुरुषार्थ है। एक बार एक संत से व्यक्ति ने पूछा, शिष्य ने, कि गुरुजी कोई एक ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं बहुत आगे चला जाऊं, तीव्र पुरुषार्थ करूं। तो गुरुजी ने एक शब्द लिखा, उस पर अटेंशन, एक कागज पर। तो शिष्य ने कहा कि नहीं, अटेंशन नहीं, कुछ ऐसा बताइए, ऐसा मंत्र बताइए जो मैं बहुत आगे चला जाऊं। तो गुरुजी ने उसके नीचे फिर लिखा अटेंशन। तो उसने फिर कहा कि अटेंशन क्या है, अटेंशन तो मैं जानता हूं, कुछ और अच्छा बताइए। तो फिर गुरुजी ने लिखा उसके नीचे फिर अटेंशन। तो उसने कहा ये अटेंशन है क्या ऐसा? तब गुरुजी ने कहा कि अटेंशन माना अटेंशन, एक बार जो हमने गलती कर दी उसको दोबारा अपने जीवन में ना करना, हर बात में अटेंशन, वही तीव्र पुरुषार्थी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तीव्र पुरुषार्थ की निशानी यही कि दोबारा हमसे गलती ना होना। तो बाबा ने कहा यदि इस समय हम सावधान नहीं हुए, बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे, मीठे बच्चे, माया का पहरा तुम बच्चों पर है, इसलिए सावधान, जिसके लिए ब्राह्मणों को बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। और बाबा ने कहा खून के आंसू, जो रक्त की नदियां बताई हैं, वो यही है कि अंत के समय में ब्राह्मणों को बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। एक अंग्रेजी का शब्द है बहुत सुंदर, रिपेंटेंस, दोनों के लिए प्रयोग होता है, प्रायश्चित और पश्चाताप। गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, और गलत कर दिया और उसके बाद छिपाया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि गलती करके भी छिपा लिया। तो बाबा कहते इससे भी बड़ी बात ये हुई कि मैंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या पाप किए, वो सारी बातें बाबा को योग में हमें बताना है। और सबसे पहले सब कुछ करने के बाद भी मुझे भगवान मिला, परमात्मा को अपने जीवन के बारे में बताना है। बाबा ने कहा एक है पाप करना, परंतु उससे भी बड़ा अपराध है करके छिपाना। सबसे पहला पश्चाताप, सबसे पहली बात जिसके लिए ब्राह्मणों को पश्चाताप करना पड़ेगा और हम उस लिस्ट में ना आ जाएं, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहला जो पश्चाताप होगा वो है याद का, कि भगवान मिला, उसको जाना, पहचाना। जितना हम बाबा को याद करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया, जितना अपने आप से बातें करना चाहिए था नहीं की हमने, जितनी ड्रिल करनी चाहिए थी उतनी नहीं की, जितना आत्म अभिमानी होना चाहिए था उतना नहीं बनी, और अपने समय को, संकल्पों को बर्बाद करती रही। यहाँ वहां की बातों में तेरी मेरी, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अभी तो समय बहुत है, इन सारी बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा सबसे पहला पश्चाताप होगा याद का, क्योंकि जब अंतिम समय होगा तो उस समय हम इस समय को याद करेंगे कि कितना अच्छा मेरे पास समय था, टाइम था, फिर भी मैंने अपने समय को बर्बाद कर दिया। सब कुछ था, साधन थे, सुविधाएं थी, फिर भी हम परमात्मा को, फिर भी हम अपने बाबा को याद नहीं कर पाए, फिर भी हमने अपने पाप कर्मों को भस्म नहीं कर पाया। तो ये सबसे बड़ा पश्चाताप होगा, दो जो हम ब्राह्मणों को करना पड़ेगा। अब हमें ये चेक करना है कि कहीं इस लिस्ट में मैं तो नहीं हूं। और बाबा ने दूसरा पश्चाताप कहा, समय था अमृत वेले का, परंतु हम सोए रहे। अमृत वेले का स्वर्णिम समय, आज सुबह की साकार मुरली, अशरीर हो जाओ तो प्रभाव पड़ेगा, सन्नाटा छा जाएगा, हम हमेशा अनियमित
कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे, अप डाउन। सबसे बड़ा पश्चाताप तो इसका होगा कि समय का, वो प्रभु प्राप्ति का, वो परमात्मा जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही, जिसके लिए लोग 2-2 बजे से उठ रहे हैं, स्नान ध्यान करके साधना कर रहे हैं, ऐसे महान साधु संत जिन्हों के शरीर पर मिट्टी लग गई, उनको परमात्मा नहीं मिले। परंतु हम कितने भाग्यशाली हैं कि वो परमात्मा स्वयं हमसे मिलने के लिए आता है, कितने दूर से, और हम अपने खटिया से, हम अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाते हैं। तो समय था स्वर्णिम युग का, लेकिन हमने अपना समय बर्बाद किया, जाना पहचाना, फिर भी हम याद नहीं कर पाए। तो इससे बड़ा पश्चाताप तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा दूसरा पश्चाताप होगा अमृत वेले का। समय था फिर भी हम वो प्राप्ति नहीं कर पाए। तो इसलिए बाबा कहते हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को, बाबा के प्यारे बच्चों को विशेष जितना हो सके जल्दी सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी उठो। अमृत वेला, बाबा से मंगल मिलन मनाओ, अपनी सारे बोझ उसको सौंपो, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सब कुछ उसे सौंप करके फिर निश्चिंत होकर के बाबा को याद करो, सो जाओ। याद करते करते फिर सुबह एक सुंदर अनुभूति में हम उठेंगे। और एक बाबा ने कहा कि अब अमृत वेला भी हमारा साधारण ना हो, क्योंकि हम बहुत सालों से करते आए, 4 बजे उठना, बाबा को याद करना, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, नमस्ते, और आज बाबा ये किया वो किया, संसार को सकाश, और 4:45 उठे और खत्म। तो बाबा कहते ये तो हम बहुत सालों से करते आ रहे, अब हमें कुछ और करना है, कुछ नया करना है, एक गहन साधना करना है। इसलिए हमें अमृत वेले के समय को बर्बाद नहीं करना, नष्ट नहीं करना है, नहीं तो इसके लिए भी हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। और बाबा ने तीसरी बात जो कही है रिमेम्बर्स का, कि भगवान आया हुआ था और हमने उसकी जो अतीन्द्रिय सुख है, जो ज्ञान का डांस है, उस गहराई में हम नहीं जा पाए। बाबा रोज मूल्य सुनाने आते थे सुबह सुबह, लेकिन फिर भी हम सो रहे, आलस से, अलबेलेपन से, सुस्ती से मूल्य सुनते रहे। ना कोई अटेंशन, ना कोई हमारे जीवन में प्रभाव पड़ा। और जब कोई परिस्थिति आती है तब हम फैल हो जाते, उदास हो जाते, दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने, बाबा ने मूल्यों में हर चीज का समाधान दिया है, स्पष्ट समझाया है, लेकिन फिर भी हम सोए रहे, फिर भी हमने ध्यान से नहीं सुना। अनुभव का समय था, फिर भी हमने वो परमात्मा प्यार की प्राप्ति नहीं कर पाई। उसके लिए भी हमें बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। उस सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाए। पता था कि ये संगम युग का समय चल रहा है, फिर भी हम व्यर्थ में लगे रहे यहाँ वहां की बातों में, तो इसका भी पश्चाताप बहुत होगा। तो हम सभी को अब ऐसा नहीं करना कि जो संसार की आत्मा कर रही हैं, वही भाग दौड़, भागे जा रहे, लेकिन भगवान कह रहा कि रुको, मैं आया हुआ हूं। परंतु ब्राह्मण आत्माएं भी भाग रही हैं इन वस्तुओं के पीछे, जिसके पीछे सारा संसार भाग रहा है, उसी अल्पकाल के नाम, मान, शान के लिए, पद पोजीशन के लिए, कि मेरा नाम हो, मेरा काम ऊंचा है, इस नाम के पीछे भाग रहे हैं। सेवा दूर होती जा रही और हम कुछ और करते जा रहे हैं। पता है सब कुछ, कि यहीं पर सब कुछ छोड़ करके जाना है, कोई भी चीज साथ में नहीं जाएगी। बाबा ने कहा है सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यहाँ की चीज न इस दुनिया में रहेगी न साथ में जाएगी, क्योंकि स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, तो पुरानी सारी चीजें सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान देना है। यही समय है संगम युग का श्रेष्ठ और अमूल्य और मूल्यवान समय, जिसके लिए गायन है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम क्या सो रहे थे। सचमुच ये वही समय चल रहा है जब हम अपने पुरुषार्थ को सुंदर
और तीव्र बना सकते हैं। ओम शांति।